डाल रही हो बेटे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 12 बजने वाले हैं, अभी 10-15 मिनट बाकी है और मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि आज है जी फ्राइडे और अम्मी के घर जाना है, तो एक फंक्शन अटेंड करना है बारात का, तो उसके लिए भी सामान रख रहे हैं। और बाकी सैटरडे संडे तो वीकेंड्स पे हम जाते ही जाते हैं अम्मी के घर पर। तो अभी थोड़ा सा ज्यादा सामान हो गया था, तो मैंने ब्लैक वाला बैग निकाल लिया है। तो सबसे पहले जी मैं आपको सादिया का सूट दिखा देती हूँ। तो मैंने सादिया का ये वाला सूट रखा है, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनको एक बार पहनाने के बाद दोबारा मौका ही नहीं मिलता, और ऐसे कपड़े ना बच्चे घर पे कभी भी नहीं पहनते। तो मैंने कहा चलो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सादिया को ये वाला सूट ना दोबारा से पहना दिया जाए। एक ही बार मैंने सादिया को ये सूट पहनाया, उसके बाद नहीं पहनाया, तो बस सादिया का ये वाला सूट रख लिया है। और जो सुहान के है ना, वो मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं सुहान के। एक मैंने शर्ट रखी है कि अगर रात में थोड़ी ज्यादा ठंड हुई तो मैं स्वेट शर्ट भी लेके जा रही हूँ, तो स्वेट शर्ट पहना दूंगी। और अगर नॉर्मल सा वेदर हुआ ना, तो फिर मैं ये वाली शर्ट पहना दूंगी। ये शर्ट भी काफी मोटी है। तो सुहान, आप कौन सा पहनोगे? ये पहनोगे, ये पहनोगे? तो ये चैनल को ये 25,000 की वाली 25,000, ये वाली 25,000 की है, तो सुहान ये पहनेंगे ब्लू वाली, ठीक है। चलो जी, सुहान के ये वाले कपड़े हो गए, ठीक है। और ये है जी मेरा मेकअप पाउच। तो इसमें मेरा 1 to 12 सारा मेकअप रखा हुआ है, जिसमें मेरे आई शेडो भी है और फाउंडेशन भी है, सभी कुछ इसमें है। तो ये मैं जब कैरी करती हूँ, जब अम्मी के घर से हम किसी फंक्शन में जाते हैं, तो सभी के यूज में आ जाता है। और यूज में आ जाए ना तो जल्दी खत्म भी हो जाता है, एक्सपायर होने से थोड़ा सा सही रहता है कि यूज में आ जाए। और ये है जी सादिया का छोटा सा पाउच। तो इसमें है सादिया की छोटी छोटी सी एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज है इसमें से। और एक है जी सादिया के दुपट्टे पे लगाने के लिए ब्रॉच, और एक है हार्ट शेप का पेंडेंट। तो ये सारी चीज़ें रखी हैं मैंने सादिया की, ये मैं कैरी करती हूँ जब भी हम किसी फंक्शन में, शादी वगैरह में जाते हैं। तो ये सादिया का रख लिया है सामान। और मैं लेके जा रही हूँ जो अपना ये वाला सूट। तो अगर आपको याद हो तो ये मैंने एक ही बार पहना था ईद पर, जब मामा के घर पर दावत हुई थी। तो ये मैं पहनने वाली हूँ आज, क्योंकि उस टाइम पे ना गर्मी थी, तो दुपट्टा जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जे का है, बाकी सूट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। दुपट्टा मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये देखिए इसका दुपट्टा। तो ये जो दुपट्टा है ना, ये ऑर्गेन्जे का दुपट्टा है, और ये मतलब गर्मियों के हिसाब से थोड़ा सा इरिटेट करता है, बट अभी विंटर्स है ना, तो अभी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा भी लगेगा। तो इसके साथ मैं अपनी हील्स कैरी करने वाली हूँ। तो ये देखें, अच्छा लग रहा है ना, और बारात के फंक्शन के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा हैवी तो अब कहाँ पहने जाते हैं कपड़े। तो ये मैंने अपना सूट रख लिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना अमेज़ॉन से माइक ऑर्डर करा था, बट वो इतनी बेकार आया ना, मुझे लग रहा था कि शायद वो अपग्रेड कर दिया उन लोगों ने, तो उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। बट मैंने वॉइस ओवर करके देखा, उससे मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करके देखा, तो वॉइस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही, और वॉइस ऐसी आ रही है जैसे बीच बीच में ना बिल्कुल वॉइस दब रही है। तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये था, मैंने सोचा था चलो मैं वो माइक मंगा लूँगी ना, तो मुझे ईजी हो जाएगा वॉइस ओवर वगैरह करने में, क्योंकि आपको पता है स्कूल से कितनी आवाज़ें आती है। तो वो नॉइस कैंसिलेशन वाला वो था माइक। एनीवेज, ये हमारा बैग हो गया है पैक फॉर 2 days अम्मी के घर के लिए, है ना। अच्छा खासा भारी हो रहा है। कैसी तबीयत दिखाओ? स्वेलिंग तो काफ़ी कम हो गई, अभी भी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, अभी भी है। चलें, तो बस ये चले अब किचन में फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। और फ्राइडे भी है ना, तो सुबह ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के तो सारी दुआएं पढ़ ली थी और सूरह कहफ भी पढ़ ली थी। अभी बस मुझे ये है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी और अपना जो डेली का कुरान पाक पढ़ती हूँ वो पढ़ना होगा। फिर सादिया स्कूल से आ जाएंगी ना, तो फिर अम्मी के घर के लिए चलेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में सुहान का और अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। टाइम देखें जी, अभी 12 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चाय जो है ना वो भी पका ली है, और फराज कचौरियाँ देकर चले गए थे, तो सुहान को कचौरी खिला दी है। बस चाय पीनी बाकी थी, क्योंकि दूध नहीं था, दूध ख़त्म हुआ था, तो दूध भी देकर गए हैं। तो अभी फटाफट से ना चाय रेडी करते हैं। हाँ, देखिए हमारा नाश्ता मज़ेदार सा तो नहीं कह सकते, बट हमारा सिंपल सा नाश्ता बन के हो गया रेडी। तो बस सब नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद सफाई करके ना कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं। चलो जी, खड़े हो जाओ, आप ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ,
A few moments later. तो जी यहाँ देखें पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सुहान को आ रही है नींद। और अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 1 बज रहा है। और किचन भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। अंदर वाला रूम भी साफ़ हो गया है। और बाकी ये है कि कपड़े जो है ना वो भी मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। और अंदर तक धूप आ रही है, ये देखें। सर्दियों में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है। तो बस कपड़े भी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो तकरीबन अभी सादे की छुट्टी होने में 20 मिनट्स है, तो सादे को आते आते 2 बज जाएंगे। तब तक कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे, मैं भी रेडी हो जाऊँगी। सुहान को रेडी कर दिया, अगर सुहान सोए तो सो जाता है थोड़ी देर। मीनवाइल में नमाज़ पढ़ लूँगी। तो अभी अपने बाकी के सारे काम भी पूरे करते हैं। तो बस उसके बाद ना सादिया आ गई थी स्कूल से, और सादिया को भी मैंने फटाफट से रेडी कर दिया। तो और जो कपड़े वॉश करे थे ना वो मैंने बेड पर डाल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो अभी हल्के हल्के से गीले हो रहे हैं कपड़े, तो जब तक मैं अम्मी के घर से आऊँगी ना तो ये भी ड्राई हो जाएंगे। और मैंने भी फटाफट से अपनी नमाज़ पढ़ी, और जो कुरान पाक मेरा पढ़ने का था वो मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि बारात में जाना था ना, तो बस ये था कि जल्दी से अम्मी के घर पे पहुंच जाएं टाइम से, और टाइम से सारी चीज़ें रेडी कर लें। आयरन वगैरह कुछ भी नहीं करी थी घर से मैंने कपड़ों पे, तो मैंने सोचा था अम्मी के यहाँ ही जाके करूँगी ये सब चीज़ें। कितना एक्साइटेड हो गया ये सर। मैं रिक्शा में 2 बार बैठी, कितना कैसा लगा? हाँ अच्छा, मैं साथ ही पकड़ के बैठना बेटा। अम्मी के घर आ गए थे, और बस आके ना फटाफट से खाना वगैरह खाया। और फिर उसके बाद मैं कपड़े आयरन करने बैठ गई थी। तो सारे कपड़े जो है ना वो यहाँ पर देखिए आयरन हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से सूट पहन रहा है। ये यूसरा पहन रही है, और ये मैंने घर में दिखाया ही था आपको, ये वाला मैं पहन रही हूँ। और ये जो है ये आपी का सूट है, ठीक है। और ये सद्दू का सूट है, और ये इनके दुपट्टे हैं जो कि रेडी हो गए। अभी जब सब फाइनली रेडी हो जाएंगे ना तो फिर आपको फाइनल दिखाऊंगी सबको। ये वाला सूट पहन रही हूँ ग्रे, सोच रही हूँ टायर बन गए तो पहन के देख लो ना एक बार, हो सकता है ना आए। नहीं उस टाइम तो हेल्दी थी, हो सकता है आ जाए। आ जाएगा, पहन लो ये वाला। मेरे बारे में कलर दिख रहा है? नहीं हटो, क्यों? और सब पहन लीजिए ग्रीन, दिखाओ। बहुत ही यही प्यारा पहन है। रही है जी। हाँ मुझे मेरा साइज नहीं मिला इस सूट में। बहुत खूबसूरत साइज, वो साइज मेरी पसंद है। ये तो ये कहती आप ही क्या करूंगी। और इसका दुपट्टा ये है। मेरा क्या होता है ये दुपट्टा? झूठ बोलती है आप। जानबूझ के बोला है। क्या होता है ये दुपट्टा? बनारसी, बनारसी कम्बा, बदबख्त, बदबख्त, सुरखाब। सुरखाब के पर नहीं, तो गाइस आप बताइएगा, कम कमखाब। आप बताइएगा ये कौन सा दुपट्टा होता है? मेरे हिसाब से बनारसी है, यूसरा कह रही है कमखाब का दुपट्टा है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखें। तो आपने बताना है ये कौन सा दुपट्टा है। मेरे हिसाब से तो ये बनारसी दुपट्टा है, बट लुक्स नाइस। ऐसा लग रहा है मेहंदी में जा रही है। कैमरा मेरे ऊपर मत लाना। देखो भाई ये यही कर रही है। और वो अम्मी का सूट है, ठीक है भैया पहन लो, यही अच्छा लग रहा है, उससे तो बेहतर लग रहा है। 2000 years later. सो जी गाइस हम लोग हो गए रेडी, और यूसरा भी हो गई रेडी। यूसरा ने अपना ये वाला सूट पहन लिया। मतलब बहने बहने होने का मतलब ये फ़ायदा होता है। यूसरा ने आप ही का पहन लिया, आप ही ने यूसरा का पहन लिया। तो एक्सचेंज करके दोनों ने पहन लिया। मैंने अपना ही पहना, क्योंकि मेरा साइज़ किसी को नहीं आता और किसी का मुझे नहीं आता। ठीक है जी, ये अच्छा। तो अम्मा भी रेडी हो गई। हाँ सच बोलते हैं, अम्मा भी रेडी हो गई हैं। और आपने कमेंट करके बताना है कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। सबको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है जी हमारी Guys, बेगम, मेरे चुबरा रेडी हो गई। हाँ इनको टी शर्ट पहनाई, इनके चुबरा था, पेंडेंट पहना दिया इन्हें हार्ट का। तो अच्छा लगता है सद्दू को ये सारी चीज़ें। ऐसे टिका लूं माल। अम्मा हाँ इधर जा, इधर जा, और आगे बंद सुई भी रेडी हो गई। सुई दिखाओ। अम्मा इतनी बड़ी हिल गया। पहले आगे बंद करो। अम्मा पहले आगे बंद करो। क्या ये हैरी पॉटर? क्या ये? सो यहाँ देखिए जी अम्मी भी रेडी हो गई, ऑल सेट टू गो। हाँ दुपट्टा वहीं जाके उड़ेंगे अम्मी, बहुत लेट हो रहा है, 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। गाइस रेडी हो गई हैं। आप कमेंट में करके इसका नेम बताइएगा। हाँ ठीक है। रयान भाईजान भी रेडी हो गए, बस एक वाहिद दिल सा रेडी नहीं हुई।
अच्छा उसके बाद ना फिर फटाफट से सब लोग उतर गए थे माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा ये होता है कि जल्दी जल्दी उतर के रिक्शा पकड़े और फिर उसके बाद सही टाइम पे पहुंच जाए हॉल में। तो ये था जी बारात का फंक्शन और ये अम्मी की तरफ से था, मतलब हमारी ननिहाल वालों की तरफ से था। तो लड़की की तरफ से थे हम लोग बेसिकली। तो जो डेकोरेशन थी ना वो बहुत खूबसूरत कर रखी थी इन्होंने और हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए थे। मैं कहा चलो अभी बारात नहीं आई है और हम लोग सही टाइम पर आ गए। तो बस अंदर हॉल में आए और सबसे हम लोग मिले। और ये जो मौसम होता है ना ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है वेडिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और बहुत गर्मी भी नहीं होती और खाना भी लोग बहुत आराम से खा लेते हैं। तो सबसे मिलने के बाद ना फिर हम लोग आ गए थे बुफ़े की तरफ। तो सबसे पहले मैंने सैलड रखी थी और उसके बाद मैंने फ़िश टिक्का रखा था जो कि बेहद कोई लाजवाब बना हुआ था। मतलब इतने मज़े का था ना, इतना जूसी था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट बहुत मज़ेदार था। फिर उसके बाद मैंने फ्राई निकाला था। अच्छा ये जो प्लेट है ना ये मेरी अकेली की प्लेट नहीं है, कभी आप सोचें कि ये सब मैं खाने वाली हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम 3 लोग शेयर करने वाले थे, बट जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि मुझे बनानी है मेन कोर्स की प्लेट। मेन कोर्स क्या, हर चीज़ का मैंने ही सर्व करा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बिरयानी निकाल ली थी। बिरयानी जो थी वो मटन में बनी हुई थी, जो कि एक मतलब बाइट इसकी इतनी डिलीशियस माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। तो ये खाने के बाद ना फिर हम लोगों को कुछ चटपटा और चटखारे वाला खाने का मन कर गया था। तो ये स्टॉल लगा था जिसमें चाट पापड़ी थी और दही बल्ले थे और टिक्की थी आलू की और नूडल्स थे और उसके साथ साथ जी पानी पूरी थी। तो हम लोगों ने पानी पूरी तो ज़्यादा नहीं खाई थी क्योंकि वेदर जो है ना वो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ज़रा सा भी कुछ खट्टा ले रहे हो ना तो आपके गले बहुत खराब हो रहा है। तो सबसे पहले ना मैंने दही बल्ले बनवाए थे, फिर उसके बाद जो थी ना टिक्की बनवाई थी। बच्चों ने तो नूडल्स छोड़े ही नहीं, मतलब बच्चों को तो नूडल्स बेहद पसंद आते हैं। फिर उसके बाद आ गई थी जी वेज प्लेट बना के मैं लेकर आ गई थी, जिसमें छोले थे और एक बड़ी मज़े की आलू कटहल की सब्ज़ी थी, बहुत ही मज़ेदार, और पुलाव थे। फिर यहाँ पर हम लोग ने वो खाना खाया। फिर उसके बाद हमने स्वीट डिश ट्राई करनी थी। तो स्वीट डिश में सबसे पहले कुल्फ़ी खाई थी। कुल्फ़ी किस किस को पसंद है, किस किस को अपने बचपन की याद आती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हलवा भी बहुत डिलीशियस था और गुलाब जामुन तो ऐसी थी, मतलब माउथ मेल्टिंग, मतलब मुंह में जाते ही ऐसे मेल्ट हो रही थी ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा माशाल्लाह से ये सब खाने के बाद ना फिर हम लोग सबके बीच में आके बैठ गए थे, मतलब इस तरह से जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। एनीवेज मजाक कर रही हूँ। फिर हम लोग ने यहाँ पे बैठ के खूब गप्पे मारी। मैं भी जाने वाली हूँ दुल्हन से मिलने और मेरा पूरा मेकअप रिमूव हो गया है। मेरा पूरा मेकअप रिमूव हो गया ना, वैसे मेरा इसका ही बचा है। अच्छा फिर ऑब्वियसली जिसके फंक्शन में आए हैं तो उनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी था और मेरा यही होता है कि दुल्हन से मिला बिना तो नहीं जाना। तो फिर हम लोग स्टेज पे चढ़ गए थे, दुल्हन से मिले। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते दुल्हन से मिलने के लिए। और फिर रैयान जो है ना लास्ट में चलते चलते कॉफ़ी लेकर आ गया था क्योंकि कॉफ़ी पीनी रह गई थी। तो वो कॉफ़ी वगैरह पी और यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए कुछ प्लान कर रखा था, जिसमें से एक जो इनकी सिस्टर थी ना उसका वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये जो भी गन ये लगा रहे थे, और दूसरी का वो स्टार्ट हो गया था। तो भाई दोनों के चलते ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पर मामा की वीडियो रह गई थी। ऑब्वियसली मामा की वीडियो ना बनाऊँ तो ऐसा कैसे हो सकता है, व्लॉग में इनकम्प्लीट रहेगा व्लॉग। तो होपफुली कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।